गुड आफ्टरनून एवरीवन। अप पॉइंट परिवार में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10 मई 2023 का करंट अफेयर। तो अपने फ्रेंडों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मार दो, ठीक है। तो देखिए, आज का हम लोग करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करने से पहले आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो करंट अफेयर है ये आप लोगों का सभी एग्जाम्स में क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारा, स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में कहां पर, है ना, कि हाल ही में कहां पर हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी गई है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं हरे कृष्णा हेरिटेज टावर, तो इस हेरिटेज जो टावर है इसकी आधारशिला कहां पर रखी गई है? तो ये रखी गई है हैदराबाद तेलंगाना में। और इसका जो उद्घाटन किया है वो किया है हैदराबाद, जो तेलंगाना के जो सीएम है के चंद्रशेखर राव। वो किया है के चंद्रशेखर राव द्वारा। और यदि हम लोग बात करते हैं हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की, तो ये जो टावर होगा, तो इस टावर के अंदर देखिए आप लोग, सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो लागत आएगी वो आने वाली है 200 करोड़ की। दूसरी बात जो है, ये जो टावर बनेगा तो इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी? वो होगी 400 फीट, ठीक है ना। और इसका जो उद्देश्य है, तो उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका जो उद्देश्य है, यानी ये जो हेरिटेज टावर बनने वाला है, तो इस हेरिटेज टावर के अंदर किस किस के मंदिर होंगे देखिए आप लोग। तो इस हेरिटेज टावर में एक तो होगा श्री राधा कृष्ण का मंदिर, और जो दूसरा जो मंदिर होगा वो होगा वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर, ठीक है ना। तो ये जो हेरिटेज वो बनेगा, तो इस हेरिटेज टावर के अंदर श्री राधा कृष्ण का मंदिर होगा, और दूसरा किसका मंदिर होगा? तो ये होगा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा हमारा? ये होगा हैदराबाद तेलंगाना। ये था आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आज का हमारा कि हाल ही में किसने स्टार्ट कार्यक्रम जो है ये शुरू किया है। तो देखिए आप लोग, ये जो स्टार्ट कार्यक्रम है, तो इसमें स्टार्ट जो है, इस स्टार्ट की जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी देखिए आप लोग, वो होगी स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी जो प्रोग्राम होगा। और इस प्रोग्राम के अंदर जो लर्निंग वाला पार्ट है, तो वो किस कार्यक्रम के तहत होगा? वो होगा स्टार्ट कार्यक्रम के तहत। और इसको स्टार्ट करने के पीछे जो उद्देश्य है हमारा,
वो क्या होगा कि जो ग्रेजुएट है और जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना, ट्रेनिंग देना स्पेस के बारे में। तो जो अंडर ग्रेजुएट है और जो पोस्ट ग्रेजुएट है, तो उन विद्यार्थियों को स्पेस की ट्रेनिंग देना। नेक्स्ट देखिए आप लोग, और इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर होगा एक तो खगोल जो भौतिकी होती है और जो हेलियो फिजिक्स होती है, तो उसके बारे में भी क्या देना, इसके अंदर ट्रेनिंग देना। तो ये हो जाएगा खगोल भौतिकी एवं हेलियो फिजिक्स और इसकी क्या करना, ट्रेनिंग देना। ये किसका उद्देश्य होगा, तो ये उद्देश्य होगा स्टार्ट कार्यक्रम का। और इस स्टार्ट कार्यक्रम को जो शुरू किया है, तो वो किसने किया है, तो ये किया है इसरो ने। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा इसरो। जैसे हम लोग बात करते हैं इसरो की, तो इसरो जो है ये भारत की क्या है, एक गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है। भाई ये जो भारत की क्या है, गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है इसरो। जैसे हम लोग बात करते हैं इसरो की, तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, वो हुई थी 15 अगस्त सन 1969 को। और इसका जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु कर्नाटक में। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं हाल ही के अंदर, उनका नाम क्या है, तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं इसरो के, तो उनका नाम है एस सोमनाथ। ठीक है ना। तो ये जानकारी मिलती है हमें इसरो के बारे में। तो इसरो क्या है, भारत की एक गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है। जैसे हम लोग प्राइवेट एजेंसी की भी बात करते हैं भारत की, तो वो कौन कौन सी है, तो एक तो है स्काई रूट, ये जो स्काई रूट स्पेस एजेंसी है, इसने हाल ही के अंदर भारत का जो फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट है विक्रम एस, तो इस विक्रम एस को क्या किया था, इसने प्रक्षेपित किया था। तो भारत का जो प्रथम प्राइवेट रॉकेट है, तो उसका नाम है विक्रम एस। तो इस विक्रम एस को जो प्रक्षेपित किया था वो किसने किया था, तो वो किया था स्काई रूट स्पेस एजेंसी ने। ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का हमारा कि श्रीलंका का जो पर्यटन प्राधिकरण है, तो उसके आंकड़ों के अनुसार जो श्रीलंका है, इस श्रीलंका का जो पर्यटन क्षेत्र है, इसमें भारत का जो स्थान है वो क्या है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं श्रीलंका की, तो इस श्रीलंका को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं हिंद महासागर का मोती।
और दूसरा ही श्रीलंका को हम लोग बोलते हैं जो पूर्वकम होती है। तो इस उपनाम से किसको जानते हैं हम लोग? तो इस उपनाम से जानते हैं हम लोग श्रीलंका को। जैसे हम लोग बात करते हैं श्रीलंका की, तो यहाँ की मुद्रा क्या है? तो वो है श्रीलंकाई रुपया। और यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ के पीएम, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दिनेश जयवर्धने। देखिए आप लोग, ये जो श्रीलंका है, तो इस श्रीलंका की जो राजधानी है वो क्या है? श्री जयवर्धनपुरे कोटे। तो ये है श्रीलंका से रिलेटेड जितनी भी बात थी हमारी। जैसे हम लोग बात करते हैं कि श्रीलंका के अनुसार जो पर्यटन क्षेत्र है, तो इसमें जो भारत का स्थान है वो कौन सा है? तो इसमें स्थान है भारत का फर्स्ट। जैसे हम लोग बात करते हैं श्रीलंका की, तो ये जो श्रीलंका देश है ये पूरा किस पर डिपेंड है? तो ये पूरा डिपेंड है पर्यटन पर। और नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका के अंदर हाल ही के अंदर फाइनेंशियल जो क्राइसिस है वो बहुत ही ज्यादा था, और यहाँ का जो राष्ट्रपति थे तो उनको क्या करना पड़ा? उनको इसकी वजह से देश छोड़ना पड़ा। देखिए आप लोग, और दूसरी बात हम लोग श्रीलंका की करते हैं, तो यहाँ पर जो भारतीय पर्यटक गए हैं, यानी जो पिछले मंथ जो है, हाँ पिछले महीने जो पर्यटक गए हैं भारत के, तो भारत के कितने पर्यटक गए वहां पर? 20,000। तो भारत के कितने पर्यटकों ने वहां पर भ्रमण किया है श्रीलंका के अंदर? तो लगभग 20,000 पर्यटकों ने वहां पर भ्रमण किया है। और श्रीलंका किस पर डिपेंड है? टूरिज्म पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है आज का हमारा कि हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक, देखिए आप लोग कौन सी है? तो यह है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स का जो विमोचन किया है, तो ये किसके द्वारा किया गया? देखिए आप लोग, तो द्रौपदी मुर्मू जी की यदि हम लोग बात करते हैं, तो ये हाल ही के अंदर भारत की कौन सी नंबर की राष्ट्रपति है? तो ये राष्ट्रपति है 15वें नंबर की। देखिए द्रौपदी मुर्मू जी की हम लोग बात करते हैं, तो देखिए आप लोग पहला पॉइंट है इसके बारे में, इनके बारे में देखिए आप लोग, यह भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। दूसरा जो पॉइंट है इनके बारे में, यह प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। और यह जो है भारत की जो है दूसरी महिला जो है राष्ट्रपति है। ये भी इनके बारे में एक फैक्ट है। यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए इनके बारे में। और द्रौपदी मुर्मू जी की यदि हम लोग बात करते हैं,
तो ये राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ की राज्यपाल थी, देखिए। तो ये क्या कहाँ की राज्यपाल थी, तो ये राज्यपाल थी झारखंड की। तो यह राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड स्टेट की राज्यपाल थी। और नेक्स्ट फैक्ट देखिए इनके बारे में। और ये जो है ये कहां से बिलोंग करती है द्रौपदी मुर्मू जी, तो ये बिलोंग करती है ओडिशा के मयूरभंज जिले से। तो इनके बारे में हाल ही के अंदर एक बुक लिखी गई है, और इस बुक के अंदर इनका जो स्ट्रगल है, यानी बचपन से लेकर राष्ट्रपति बनने तक का जो सफर है, तो वो किस बुक के बारे में, तो वो है देखिए आप लोग, वो है इस बुक के बारे में, यानी द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल इंटरलैंड टू रायसीना हिल्स में, ठीक है ना। और इसका विमोचन किसने किया है, तो ये किया गया कस्तूरी रे के द्वारा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी ऑप्शन। हाँ, जैसे हम लोग बात करते हैं रायसीना, है ना, तो ये रायसीना पहाड़ी कहां पड़ती है, तो ये पड़ती है नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली के अंदर जो राष्ट्रपति भवन है वो कौन सी पहाड़ी पर है, तो वो है रायसीना की पहाड़ी पर। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हाल ही में कहां पर 42वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो जैसे हम लोग बात करते हैं आसियान की, तो आसियान जो है ये क्या है, तो ये है एक दक्षिणी पूर्वी जो एशियाई देश है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का क्या है, एक संगठन है। और आसियान की यदि हम लोग बात करते हैं, तो इस आसियान जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1967 में। और नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं कि आसियान में जो है वो भारत शामिल है या नहीं है, तो देखिए आप लोग, आसियान में भारत जो है ये शामिल नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भारत जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट बात देखिए आप लोग, हाँ, ये जो आसियान देश है तो इसके अंदर कितने जो है सदस्य देश है, देखिए आप लोग, तो इसके अंदर जो सदस्य देश है वो है, पहले 10 थे, आज कितने हो गए, वर्तमान में 11। और एक जो नया सदस्य बना है वो कौन सा देश बना है, तो वो बना है तिमोर लेस्टे। और भारत आसियान संबंध की यदि हम लोग बात करते हैं, तो ये कब बने थे, तो भारत आसियान के जो संबंध बने थे तो ये स्टार्ट हुए थे सन 1992 से। और जैसे हम लोग बात करते हैं कि ये जो 42वां आसियान शिखर सम्मेलन है, तो इसका जो आयोजन है वो कहां पर किया गया, तो इसका जो आयोजन है वो किया गया इंडोनेशिया में।
और जैसा कि हम लोग फर्स्ट आसियान शिखर सम्मेलन की हम लोग बात करें तो फर्स्ट आसियान शिखर सम्मेलन ये कब आयोजित हुआ? फर्स्ट आसियान शिखर सम्मेलन ये आयोजित हुआ था 1976 में। और कहां पर आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था बाली, इंडोनेशिया में। और यदि हम लोग बात करते हैं आसियान की, तो इस आसियान का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? तो वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। हाँ, जकार्ता, इंडोनेशिया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा वो रहेगा हमारा डी ऑप्शन, इंडोनेशिया। और यदि हम लोग बात करते हैं इसका जो 41वां शिखर सम्मेलन है तो ये कहां पर आयोजित हुआ? देखिए आप लोग, तो ये जो 41वां शिखर सम्मेलन है ये आयोजित हुआ है नोम पे, कंबोडिया में। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतने फैक्ट थे हमारे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का हमारा कि हाल ही में भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? तो देखिए आप लोग, भारत की पहली हाई स्पीड जो रेल लाइन है, तो इस रेल लाइन का जो निर्माण किया जा रहा है वो किया जा रहा है बंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में। तो इसके अंदर जो है कौन सा देश सहयोग कर रहा है? तो इसके अंदर जो है वो जापान है, वो सहयोग कर रहा है। और जैसे हम लोग बात करते हैं, पहले अहमदाबाद से मुंबई जाने में 6.5 घंटे का टाइम लगता था, लेकिन आज जो टाइम लगता है वो लगता है 4.5 घंटे। यानी ये बन जाएगा जब, है ना, तो ये बन जाएगा ना, उसके बाद कितना टाइम लगेगा? तो उसके बाद लगेगा 4.5 घंटे का टाइम। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि हाल ही में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप, तो इसका जो आयोजन है, वो कहां पर किया गया? वो इसका जो आयोजन है वो किया गया जिंजू। और ये जो जिंजू है ये कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है दक्षिण कोरिया में। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर भारत ने जो पदक जीते हैं वो कितने जीते हैं? तो भारत ने इसके अंदर 3 रजत पदक जीते हैं। और ये 3 जो है वो कितने कैंडिडेट ने जीते? तो वो जीते हैं 2 कैंडिडेट ने। तो उसके अंदर एक तो नाम आता है जेरेमी लालिनुंगा।
ये जो जेरेमी लालरी है, तो इन्होंने 67 किलोग्राम कैटेगरी में 67 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें जीता है रजत पदक। और सेकंड यदि हम लोग बात करते हैं तो वो जीता है किसने? वो है बिंदिया रानी देवी ने। तो बिंदिया रानी जो देवी है, तो इन्होंने किस कैटेगरी के अंदर जीता है रजत पदक? तो एक तो जीता है 55 केजी में, और दूसरा जो रजत पदक जीता है वो किस कैटेगरी में जीता है? तो वो जीता है क्लीन एंड जर्क क्लीन एंड जर्क जो स्पर्धा है, तो उसके अंदर 111 केजी जो है 111 केजी जो कैटेगरी है, तो इस कैटेगरी में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है सिल्वर मेडल। तो इस तरीके से जो बिंदिया रानी है, तो इन्होंने कितने रजत पदक जीते हैं इसमें? 2। और जो जेरेमी लालीरुंगा है, तो इन्होंने कितना जीता है? 1, है ना। तो टोटल कितने जीते इंडिया ने? 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में चेन्नई और ओडिशा में भयंकर तबाही मचाने वाला चक्रवात मोका ये कहां से उठा? तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं मोका, या फिर इसको बोल सकते हैं मोचा। तो ये जो मोचा तूफान है, तो इसका जो नामकरण किया है वो किसने किया है? तो इसका जो नामकरण किया है वो किया है यमन ने। यानी कि जो यमन देश है, तो इस यमन देश में एक मोका शहर पड़ता है, और वो मोका शहर किसके लिए फेमस है? तो वो फेमस है कॉफी के लिए। यानी कि जो मोचा शहर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है वहां पर? तो ये प्रसिद्ध है कॉफी के लिए, और इसका जो नामकरण किया है वो किसने किया है? यमन ने किया है। और ये कहां पर आया? तो ये आया बंगाल की खाड़ी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आज का हमारा कि मई 2023 में किस राज्य में लिथियम का बहुत बड़ा भंडार पाया गया है? तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं लिथियम धातु की, तो लिथियम क्या है? तो लिथियम एक सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु है। और दूसरा क्या है? ये एक मुलायम भी धातु है। जैसा कि हम लोग लिथियम के बारे में करते हैं, तो लिथियम धातु क्या होती है? ये आती है किसके अंदर काम में? यह है लिथियम आयन, जो बैटरी है, तो इस बैटरी में क्या आती है? काम आती है। जैसे कि लैपटॉप वगैरह होते हैं, और जो रिचार्जेबल होता है, यानी जो चार्ज हो सकता है, तो उसके अंदर कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है लिथियम धातु का। तो जो रिचार्जेबल होते हैं, तो इसे रिचार्जेबल के अंदर कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? लिथियम धातु का। जैसा कि हम लोग बात करते हैं लिथियम,
तो इस लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? वो होता है 2। ठीक है, और परमाणु भार कितना होता है इसका? 4 होता है। ठीक है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं तो इस लिथियम के जो भंडार पाए गए हैं वो कहां पर पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं राजस्थान के डेगाना नागौर में। डेगाना नागौर, और ये कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है राजस्थान में। और ये जो लिथियम के भंडार पाए गए हैं तो ये भारत की जो 80% जो आवश्यकता है तो उन आवश्यकताओं को क्या करेगा? पूरा करेगा। तो भारत की 80% जो आवश्यकता है, इस आवश्यकता को पूरी करेगा कौन? लिथियम। ठीक है ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं लिथियम, तो ये लिथियम जो है इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम कहां पाया जाता है? तो पूरे विश्व में जो लिथियम है, तो पूरे विश्व के अंदर जो लिथियम का भंडार है वो सर्वाधिक कहां पर है? तो वो होगा ऑस्ट्रेलिया में। और ये कितना परसेंट उत्पादन करता है पूरे विश्व का? तो ये करता है 47%, है ना। तो 47% जो लिथियम का उत्पादन करता है वो कौन सा देश करता है? तो वो करता है ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि हाल ही में फिक्शन के लिए वर्ष 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता? तो एक तो जीता है किसने? जैसा कि हम लोग इसके बारे में बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार के बारे में, तो ये जो पुलित्जर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में। पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में। और इसकी जो शुरुआत है वो कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1917 से, और यह अमेरिका का एक प्रतिष्ठित पत्रकारिता में पुरस्कार है। ठीक है ना। तो अमेरिका में जो पत्रकारिता में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है तो वो कौन सा है? पुलित्जर पुरस्कार। तो ये किनको दिया गया? तो ये अलग अलग श्रेणी में दिया जाता है। हाँ, जैसे हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में, तो अंतर्राष्ट्रीय जो श्रेणी है तो इस अंतर्राष्ट्रीय कैटेगरी में किसको दिया गया? तो वो दिया गया द न्यूयॉर्क टाइम्स को। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि पब्लिक कैटेगरी में किसको दिया गया? तो इस पब्लिक कैटेगरी में वो दिया गया एसोसिएटेड, जो एसोसिएटेड प्रेस है तो इसको किस कैटेगरी में दिया गया? तो ये दिया गया पब्लिक श्रेणी में। ठीक है ना। तो अलग अलग श्रेणी में ये पुरस्कार दिए जाते हैं पुलित्जर
पुरस्कार, ठीक है ना। और जैसे हम लोग बात करते हैं नेशनल कैटेगरी में, तो इस नेशनल श्रेणी में किसको दिया गया, तो ये दिया गया कैरोलिन किचनर को। ये जो कैरोलिन किचनर है, हाँ कैरोलिन किचलर, ठीक है, तो इनको किस श्रेणी में दिया गया, तो ये दिया गया नेशनल कैटेगरी में। हाँ जैसे हम लोग बात करते हैं इसी क्वेश्चन की, तो फिक्शन जो है, तो इस फिक्शन कैटेगरी में किसको दिया गया, तो एक तो दिया गया किसको, बारबरा किंगसोल्वर को, और इनकी ये पुस्तक है डेमन कॉपरेड। और दूसरा किसको दिया गया, तो वो दिया गया हर्नान डियाज को, तो उनकी पुस्तक है ट्रस्ट। तो इन दोनों के लिए क्या कौन सा पुरस्कार दिया गया इनको, तो ये दिया गया पुलित्जर पुरस्कार, और किस कैटेगरी में, फिक्शन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये होगा उपरोक्त दोनों। तो आज का ये था हमारा सेशन, ठीक है, तो आज का ये हमारा सेशन खत्म हुआ। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और क्लास पसंद आए तो आप लोग लाइक करना ना भूले। ओके, थैंक यू।